बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो जो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि सबसे पहले वो खबर दूंगा जो मसालेदार हो। हमेशा मैं पहले एक मसालेदार खबर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आज आगाज़ होगा इससे। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि आज तो मसाले ही मसाले, शुरू से एंड तक मसाले ही मसाले। अब इन्होंने मौका जो दे दिया, और हम कोई मौका छोड़ते नहीं है, ऐसा मौका हम कभी छोड़ते नहीं है। खैर, आ जाए पॉइंट के ऊपर। हुकूमत ने आज अपने दिल पर हाथ रख के बहुत ही मुश्किलों से, आवाम के दर्द व दिल रखने वाले, इतनी मुश्किलों से इन्होंने ये फ़ैसला किया कि सिर्फ़ और सिर्फ 19 रुपये 55 पैसे पेट्रोल पे बढ़ा दिए। क्यों? हालांकि बढ़ाने ज़्यादा चाहते थे, लेकिन आवाम का ख्याल करते हुए सिर्फ 19 रुपये 55 पैसे बढ़ाए गए हैं। और ये रेट बढ़ाते ही ना एक खुशी में लहर सी दौड़ गई पटवारियों में, और वो लहर ऐसी दौड़ी कि आप खुद देख लें किस तरह से मिठाइयाँ तकसीम हुई हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, उससे पहले एक रूस से तेल आया था। याद होगा आपको, मुसद्दिक मलिक बड़ी भड़के मार रहे थे कि रूस से सस्ता तेल आया है, जिसका हमने चीज़ भी आपके साथ शेयर की थी कि रूस से सस्ता तेल आया है। बिल्कुल आया है, लेकिन वो सिर्फ तेल आया है, उसमें सस्ता नहीं है। इन्होंने सस्ता खुद एडजस्ट किया। क्यों? क्योंकि रशिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि हमने पाकिस्तान को जो ऑयल दिया है वो डिस्काउंटेड रेट पे नहीं है। लेकिन पेट्रोल के रेट बढ़ने पर आज डड्डू चार्जर उर्फ मरियम औरंगज़ेब आज बड़े गुस्से में नज़र आई, और उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। किस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उर्फ भिखारी आज़म को मुखातिब किया, आप खुद देखें। रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? जी, अब इसका जवाब तो भिखारी आज़म ही दे सकते हैं कि उन्हें शर्म आई नहीं आई। हमें तो नहीं पता, क्योंकि कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। आ जाएं जी, बड़ी जो भड़के मार रहे थे मुसद्दिक मलिक और पूरे पटवारी गैंग ही बोलूँगा, उसमें लिफाफा सहाफ़ी भी हैं। रूस से सस्ता तेल, तो रूस से सस्ता तेल ये था, ये रूस से सस्ता तेल था। तो भाई, ये हाथ जोड़ के मेरी और पूरी कौम की तरफ से गुजारिश है कि रशिया काइंडली दोबारा ये तेल ना भेजिएगा, अगर ये सस्ता तेल है तो। खैर, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब जब ये रेट बढ़ गए पेट्रोल के, तो एक ज़राए की तरफ से ख़बर आई कि जब वज़ीर आज़म, ये आप देख भी सकते हैं, वज़ीर आज़म समरी पर दस्तखत करते हुए आँखों से आंसू निकल आए। तो ये बात सच है। अब मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं जो बात बोलूँगा वो सच बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना होता है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ना हो। जो है वही दिखाएंगे, जो सच है वही। तो शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल आंसू निकले, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ विजुअल शेयर कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के आंसू भी निकले, उन्हें दुख और तकलीफ़ भी हुई। और क्यों हुई? क्योंकि एक जब उनकी पार्टी को डेंट पड़ा, इस बड़े फैसले से पार्टी को डेंट पड़ा, वोट बैंक को भी डेंट पड़ा, और उनका अपना बयानिया जब उन्हें पलट कर लगा तो उनके आंसू निकल आए। ये देखें। जी, तो देखा आपने, जब वज़ीर आज़म भिखारी आज़म जब ये साइन कर रहे थे तो इनका अपना बयानिया कैसे आगे लगा और ये रोएं। इस बात की तो आप तस्दीक कर सकते हैं ना, यानी कि मैंने झूठ नहीं बोला। आप इसके गवाह हैं ना कि मैंने झूठ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। अब जब पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं तो लिफाफा सहाफ़ी, जो पेड सहाफ़ी हैं ना, कुछ व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं, कुछ पेड सहाफ़ी हैं, तो कुछ उठाऊ सहाफ़ी हैं, वो मार्केट से शार्ट। अब वो ऐसे शार्ट हुए कि उनको बोलना ही नहीं पड़ा। लेकिन कुछ ने ट्वीट किया, लेकिन वो ट्वीट उस तरह का नहीं था जिस तरह का इमरान खान के दौर में होता था। अब वो ट्वीट यूँ क्यों नहीं था? क्योंकि हूँ आगे नौकरी भी करनी है, और अगर कुछ ज़्यादा ऊंचा नीचा बोल दिया तो एनवेलप रुक जाएगा। एनवेलप रुक गया तो रोज़ी रोटी इधर चलेगी, घर भी तो चलाना है। अच्छा, ट्वीट की हालत आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। पहले तो इमरान खान साहब जब 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये बढ़ाते थे ना, तो इनके एक ट्वीट होते थे कि आवाम पे महंगाई का बोझ डाल दिया, ये आवाम की तकदीर बदलने निकले थे, आवाम को ही मकरूज़ करके छोड़ दिया। जब पेट्रोल महंगा होता है तो मतलब वज़ीर आज़म चोर होता है। अच्छा, ये इनके भी बयानिए थे, जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होते हैं। ये मरीम नवाज़ ने काफ़ी बार अपने जलसे में दोहराया है। इसका तर्जुमा आज यूँ लिखा जाएगा कि मरीम के पापा के बाद मरीम के चाचा भी चोर हैं। अच्छा, ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मरीम, तो मैं ये ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, उर्फ शस्टर कहा जाता उन्हें। क्यों? क्योंकि इस
महंगाई से ना ये जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, इनका इंतखाबी निशान ये है शेर। उस शेर ने भी ना इनको उंगली दिखा दी है, मैं झूठ नहीं बोलता, ये देख लें, ये लगी हुई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शेर तक ने इनको उंगली दिखा दी है कि तुम लोगों ने मेरी क्या हाल कर दी है। करते तुम हो गालियाँ मैं खाता हूँ, करते तुम हो आवाम नस्ती मुझे, करते तुम हो आवाम को उस्ती मुझे, करते तुम हो भुगतना मुझे पड़ता है। तो ये शेर भी इनसे तंग आ गया। तो मेरी तो इनसे दरख्वास्त है, खुदा जो मर्जी करना है करो, कम से कम इस पर रहम कर दो। क्यों इसको इतनी गालियाँ पड़वाते हो? इसे जंगल का बादशाह कहा जाता है और उस जंगल के बादशाह की हालत आपने एक कुत्ते जैसी कर दी है। कुत्ता बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कुत्ते से याद आया, एक बड़ी अच्छी वीडियो है। वो क्या वीडियो है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे दिखाई दे रहे हैं ये मैं आपको अगले व्लॉग में दिखा दूंगा। अगर मौका मिला तो अगले व्लॉग में दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे अगला व्लॉग किसी और टॉपिक पे करना है, इस टॉपिक पर नहीं होगा। और इसमें सिर्फ शेर की हालत ही ऐसी नहीं है, पटवारियों की भी हालत कुछ ऐसी ही है। वो भी बेचारे कहाँ से शुरू हुए थे, क्या हुआ एंड में नस गए। तो पटवारी हो नून लीगी सपोर्टर वोटर सबका यही हाल हुआ है। ये सिर्फ शेर का हाल नहीं हुआ, शेर का हाल जो था सो था। इनका अपने जो लोगों को क्या हाल है वो भी आप देख सकते हैं। क्यों? खैर, अब जब इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल पड़ता था ना, तो ये भिखारी आजम क्या कहा करते थे, ये भी ज़रा सुन लें। अब तेल करवाता हूं बगैर तफसील में जाए बगैर, सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जी, तो 125 नहीं कहा, 120 नहीं कहा, यानी इवन के 100 रुपये भी नहीं कहा, पूरे के पूरे 70 रुपये का है कि 70 रुपये पे। और याद रखिएगा कि इमरान खान के दौर में कोई डिस्काउंटेड तेल नहीं आता था। ये रशिया से डिस्काउंटेड तेल आ रहा है ना, इनके पास तो डिस्काउंटेड तेल आ रहा है, उसके पास डिस्काउंटेड तेल नहीं आता था। ये अपने जहन में रखिएगा। तो वो डिस्काउंटेड जो नहीं आता था वो अच्छा है, या जो ये डिस्काउंटेड तेल हमारे पास रशिया से आ रहा है ये अच्छा है? ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। हमने कभी भी गरीब आवाम की मदद नहीं की, ये मैं नहीं कह रहा, ये भिखारी आजम ने कहा है, ये भी सुन सकते हैं। ये भिखारी आजम ही बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है। गरीब आवाम की हालत नहीं बदली, अपनी जेबें भरने के लिए दिन रात हमने पूरी कोशिश की और इल्जामात और मुखालफिन को जेलों में बंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, अपनी जेबें भरी हैं बस, और आवाम की कोई रिलीफ नहीं दिया। ये इन्होंने खुद कबूल की है। ये जो कहूँगा सच कहूँगा और प्रूफ के साथ कहूँगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो बिल लेकर आए थे ना, मिस इन्फॉर्मेशन थे, डिस इन्फॉर्मेशन, वो इनके गले में पड़ रहा है और ये मैं रोज़ इनके गले में मारता रहूँगा ये बिल। फिर आ जाए इस तरफ, कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलते, और ये बात तो 100% दुरुस्त बात है कि कर्ज़ों से वाकई मुल्क नहीं चलते। लेकिन ये जो अभी हमने पेट्रोल वगैरह पे पैसे बढ़ाए हैं, तो ये इसकी वजह क्या है? IMF की शराइत है ना, IMF की शराइत आपने बढ़ाने थे, आपने बढ़ा दिए। अगर IMF की शराइत नहीं होती तो आप नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि आपने कर्ज़ा लिया हुआ। अब इस कर्ज़े के हवाले से भिखारी मौसूफ क्या कहते थे, मुलाहिदा करना। ये कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। दुआ करें कि कर्जा न लेना पड़े। उसके बाद ये चल रहा है या बंद हो गया है? नहीं, आप चल रहे हैं, आप अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपने कपड़े खरीदे और कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है, 75 साल से उसको लाले पड़े होते हैं कि ईद आई है, बकरा बहुत महंगा हो गया तो मैं तो खरीद नहीं सकता। कह रहा हूं कि ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं, मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कोई और हो नहीं सकती। जी, तो सुना आपने, क्या कर्ज लेके मुल्क को कौम चल सकते हैं। बाकी इन्होंने तफसील से ही कहा है, लेकिन मेरा तो सादा सी एक ही बात है, कोई इस भिखारी को जाके समझाए कि ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। क्या मुल्क वाकई कर्ज़ों पे चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों को आप देख लें, चाइना को देख लें, मलेशिया को देख लें, वो भी तो खड़े हुए हैं ना। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि तय किया हुआ है ना, हमने ग़ुलाम रहना है,
तो बस वो तय किया। अच्छा, ये जो एक ग्रीन इनिशिएटिव अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, याद रखिएगा ये हुकूमती प्रोग्राम नहीं है, ये रियासती प्रोग्राम है। रियासत यानी कि पाक फ़ौज के अंडर में होगा, सिक्योरिटी वगैरह सब उन्हीं की तहवील में होगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत आए जाए इस प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि ये रियासती प्रोग्राम है। खैर मूव ऑन, इसके ऊपर मैं एक तफसील से वीलॉग करूँगा। बहुत अच्छी चीज़ है चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की, और भी इन्वेस्टमेंट इसमें होगी। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसको थोड़ी देर के लिए तर्क करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो मौसू अभी कर्ज़ों की बात कर रहे थे, तो ये तो ख़ुद बैरून मुल्क जा के बोलते हैं कि वो आपने सैलाब के डोनेशन अभी तक नहीं दिए। पहले तो जाते हैं उधर बोलते हैं कि आम खाएगा, आम की पेटी देके वो यही बोल देते हैं कान में कि यार वो सैलाब के पैसे अभी तक नहीं दिए। अभी तक ये जितने भी दौरे किए ना उन्होंने, हर मुल्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, ये मैं नहीं कह रहा, हर मुल्क की जहाँ जहाँ दौरे किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, ऑन रिकॉर्ड पर है कि इन्होंने वहाँ जाके सैलाब का जिक्र किया है और सैलाब फंड का भी जिक्र किया है। ये रिकॉर्ड पर है और मेरा चैलेंज है, आप चेक करिएगा। आखिर में जाते जाते 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान ने कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बहरहाल वज़ीर आज़म के हमरा, भिखारी आज़म के हमरा और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ के हमरा विज़िट कर लिया अस्पताल का जहाँ धमाका हुआ था, और इनके अपने कारकुन कुछ शहीद हुए थे, कुछ ज़ख्मी हुए थे, उनकी आदत के लिए पहुँच गए। बहुत अच्छी बात है, पहले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कशकोल लेके जाऊँ, क्योंकि कशकोल की बड़ी बातें चल रही हैं ना इन दिनों पे। कशकोल लेके जाऊँ, आर्मी चीफ़ के साथ जाऊँ, थोड़ी सी ठाट बढ़ेगी, थोड़ा कैमरे में आऊँगा, दिखूँगा। क्यों दिखूँगा? क्यों कशकोल बढ़ेगा? क्योंकि मैंने ऐसे ख़ुद लक़ब दिए आज से चंद रोज़ पहले के वीलॉग में पैम्पर, और ये वाकई पैम्पर है। इसे लेकर आए, यूज़ किया, जब इस्तेमाल हो गया निकाला और फेंक दिया। हुण मंजर से ही नहीं है। कौन है मंजर पे? इमरान खान, भिखारी आज़म, वो भगोड़ा भी ना होने के बराबर ही एक तरह से, और आसिफ जरदारी। क्यों? क्योंकि पिक्चर में भी यही जमाते हैं ना। तो वो किसी पिक्चर में नहीं, तो उसने बोला चलो कम से कम यहाँ से तो फ्रेम हासिल करूँ, तो भाई मिल गया फ्रेम से याद आया, आज सुबह इन्होंने एक बोंगी मारी है। बोंगी तो नहीं, नाउज़ बिल्ला, उन्होंने कोई घटिया कलमात इस्तेमाल किए। मैं यही कहूँगा, अगर ये इमरान खान साहब ने कहा होता ना, अगर ये अल्फाज, एक तो उनकी वैसे ही स्लिप ऑफ टंग हो जाती है क्योंकि उनके एक्सेंट की वजह से, अगर ये अल्फाज इमरान खान साहब ने कहे होते ना, तो अभी क़यामत बरपा होती पूरे पाकिस्तान में। शायद जलाओ गिराओ भी हो रहा होता, शायद अभी मदरसे के बच्चे निकले हुए होते, कौन निकले हुए होते। क्या कहा है मैं सुनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको पता चले उसने बोला ही क्या है। इसको ऐसी डीजल नहीं बोलते, इसको इमरान खान ऐसी जाली मौलाना नहीं बोलता, इसको ऐसी डीजल नहीं बोलता, ऐसी मुनाफिक नहीं बोलता। कुछ है तो बोलता है ना। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, क्या ही किया इसने 15 साल में, 15 साल 12 साल में कुछ भी नहीं किया सिवाय लारे के, कशकोल के। पहले ज़रा सुन लें उसने बोला क्या। और हमारी आवाज़ उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है, हमारी आवाज़ कुरान की आवाज़ है, हमारी आवाज़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मुक़द्दस जमात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जी तो सुना आपने। इस पर मैं अपना तबसरा तो नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि बात बहुत आगे निकल जाएगी। ये बहुत एक चीज़, मैं सिर्फ इसकी मजम्मत कर सकता हूँ और लोगों को कह सकता हूँ अब तो अपनी आँखें खोल लो। हाँ, मैं जो कर सकता हूँ वो एक ही चीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी चीज़ ये कि आज शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, याद रखिएगा, बलूचिस्तान के कोर कमांडर, उनकी आज बरसी है। और वो कौन थे आपको पता ही होगा, जो पिछले साल ही आया था सैलाब पाकिस्तान में। तो ये वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उस दौरान हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था। उस हेलीकॉप्टर में इन समेत टोटल 6 अफराद थे। कौन कौन थे? कोर कमांडर थे, और सब जनरल ये, और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड थे, कमांडर इंजीनियर थे, मेजर सईद थे, मेजर तलहा थे, और नाइक मुदस्सिर थे। तो इनके लिए मेरा सिर्फ एक ही लफ्ज़ है कि शहीद कभी मरता नहीं है और हम आपको कभी भूले नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।